सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी राम। और दूसरे वाले को देखा, अरे कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई, ताकर नाम भरत आस होई, ताकर नाम भरत आस होई। विश्व भरण। गुरुदेव ने कहा विश्व का जो भरण पोषण करने वाले हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। नाम देखो कितना सुंदर है। भा माने भजन और रत माने निरंतर। जो भगवान श्री राम के भजन में, जो भगवान श्री राम के भाव में, जो भगवान श्री राम के भावना में और जो भगवान श्री राम के भाव में निरंतर रत रहते हो, ऐसे का नाम भरत। बाबा आगे लिखते भी हैं, भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुने, भरत। और जब तीसरे का नाम रखा गया, हालांकि वाल्मीकि रामायण स्पष्ट कहती है कि भगवान श्री राम और भरत जी के बीच में 16 घंटा का फर्क है, लेकिन भरत जी के बाद शत्रुघ्न लाल और लखन लाल ये जुड़वा के हैं, इनमें ज्यादा छोटाई बड़ाई नहीं है। एक आध मिनट की हम गारंटी नहीं लेते। हाँ, तो नाम रखा गया, अरे जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बड़ा सुंदर नाम रख दिया, नाम शत्रुघ्न, माने जिसका नाम सुमिरन कर लेने से शत्रु का हनन हो जाए। यहां सब लोग तो रामचरितमानस को टकाटक पढ़ने वाले बैठे हो। भरत जी ने तो मानो एक बार उनको मारा भी था लात। किसको? क्या नाम रखो? चेरी कैकेयी केरी, वो पागल मंथरा कह दादा। लेकिन शत्रुघ्न जी ने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की लिखी श्री रामचरितमानस के 7 खंडों में शत्रुघ्न ने किसी को उंगली तक छुआया हो तो बताओ। हम आगे किसी रामायण शास्त्र की बात नहीं करते, हम हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर की जो छपी रामचरितमानस है, इसमें भरत जी ने तो उसको मारा था पगलेट को, राम जी लक्ष्मण जी तो मारे, लेकिन शत्रुघ्न लाल किसी को मारे। लेकिन गुरुदेव ने तो सबका गुण देखकर नाम रखा, तो इनका बिना गुण देखे क्या नाम दे रहे? क्या नाम रखे? बोले जाके सुमिरन अरे तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, वेद प्रकाश शत्रुघ्न। अच्छा, लक्ष्मण जी का नाम हो जाए तो कुछ चर्चा होगी इस पे। और इनको जब देखा, जिस वक्त नामकरण का नंबर आया, उस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पैर के अंगूठे को लक्ष्मण जी ने अपने मुंह में रख रखा है, जैसे आज के लड़का टाफी चूसत है, ऐसे राघवेंद्र सरकार के मुंह का अंगूठा लक्ष्मण जी के मुंह में है। बाबा लिखते हैं मानस में, कहा पार ही ते अरे निज हितपति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। दिमाग में जब कथा बैठा करो तो कथा में आप कुछ भी हो, लेकिन दिमाग पे रखा करो कि हम भगवान के आज श्रोते हैं। जरूरी थोड़े है कि जितना ऊंचा ज्ञान आपको भरा है हम उतनी ऊंची बात करेंगे, कोई जरूरी नहीं। और सबसे खतरनाक क्लास यही होती है, न मानो तो दादा से पूछो। इंटरमीडिएट का लेक्चरर जब लेक्चर देता है
तो हिंदी का लेक्चरर आता है तो केवल हिंदी बोलता है, और उसकी क्लास में केवल इंटरमीडिएट के बच्चे बैठते हैं। और बीएससी वाली क्लास में जब गणित का प्रोफेसर आता है तो केवल गणित वाले बीएससी को समझाते हैं। ये पहली क्लास है संसार की जहां FR एप्पल वाले भी बैठे हैं, और जो परमात्मा के बिल्कुल करीब वाले आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्री लोग बैठे हैं। ये क्लास सबसे टिपिकल क्लास होती है, सबके मन को एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो अगर तुम्हारी क्लास हमसे ज्यादा ऊंची है तो ये हमको निम्न समझ करके ही सुनो, लेकिन है भगवान की कथा है, सुनिए, मिलेगा कुछ। देखा लक्ष्मण जी की तरफ, क्या बोले? अरे कहा इनके तो कुछ देखना ही नहीं है। अरे लक्षण धाम ही राम प्रिय, सारे लक्षणों से परिपक्व हैं। बोले लक्षण धाम ही राम प्रिय, और फिर कहा सकल जगत आधार, शेषा बता रही है। और इसलिए गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, अरे लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जिनके लक्ष्य है राम, और जिनके हृदय में जिनका लक्ष्य चलता है वो है राम, जिनके मन के लक्ष्य है राम, ऐसे का नाम लक्ष्मण हो गया भैया। अब शत्रुघ्न वाली बात समझा के मैं कृष्ण जन्म में तो चलूंगा, क्योंकि राम कथा ऐसी कथा है कि इसमें आने के बाद बाहर निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन आज राम अवतार तो हो गया है, अब कृष्ण अवतार में हम चलेंगे थोड़ी देर बाद। राम जी है तत्व, और राम रूपी तत्व को पाना है तो हमको नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा। बस 5 मिनट की चर्चा करूंगा, और मेरा पूर्ण विश्वास कहता है कि ये मेरी बात हसनपुर के लोग जो श्रेष्ठ हैं क्षेत्र के, सबकी समझ में आएगी। इसलिए मैं बताना जरूरी समझ रहा हूं। मैं बहुत कम ये चर्चा करता हूं क्योंकि यहाँ लोग हैं लायक के, तो मैं सोच रहा हूं मैं अपनी इस बात का भी सर्टिफाई करवा लूं, ISI की मोहर लगवा लूं, पक्की हो जाए। भगवान श्री राम तत्व हैं, और तत्व राम को पाने के लिए आपको नीचे से सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे छोटे कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण माने जिनके लक्ष्य है राम, और ये चारों जो आए हैं ना, ये चारों शक्ति के साथ आए हैं। तो लक्ष्मण जिनके मन के लक्ष्य है राम, और लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। माने उर माने हृदय, और मिला माने मिला लीजिए। किसको? बोले लक्ष्मण माने राम जी को अपने उर में मिला लीजिए। अब पहुंच जाइए शत्रुघ्न के पास। तो शत्रुघ्न जो शत्रु का करते हैं हनन, लेकिन कब? जब इनकी पत्नी आ जाती है श्रुति कीर्ति। श्रुति माने कान, और कीर्ति माने राम की कथा। तो भगवान की कथा, हमारे तुम्हारे जीवन के 7 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। तो शत्रुघ्न ने भले हनुमान प्रसाद पोद्दार की रामचरितमानस में किसी दुश्मन का वध न किया हो, लेकिन संत विद्वान कहते हैं जिस दिन भगवान की कथा श्रुति कीर्ति मेरे कान में आ जाएगी, उस दिन हमारे अंदर के जितने 7 दुश्मन हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। शत्रुघ्न ये 7 पापियों को, शत्रुओं को नष्ट कर देने वाले भगवान श्री राम का नाम है श्रुति कीर्ति। अब समझ में आई बात? ऐसे 7 दुश्मन मरते हैं शत्रुघ्न का नाम लेने से। हम जान गए नहीं समझ में आई बात। समझ में आई होगी तो ये पंडाल करतल ध्वनि करता भी। हम तो बड़ा प्राण लगा दिए थे कि समझ में आएगी बात। श्रुति कीर्ति। अब श्रुति कीर्ति से अब इनसे बड़े हैं भरतलाल। माने भा माने भजन, और रत माने निरंतर, जो भगवान श्री राम के चरणों में सदा प्रीति बना के रखते हैं। क्योंकि इनकी पत्नी का नाम है मांडवी, और मांडवी का अर्थ होता है मातृत्व भाव। तो भरत और राम जी का के प्रति प्रेम कैसा है? तो बोले माता और पुत्र जैसा है। ऐसा विलक्षण प्रेम श्री भरतलाल जी महाराज का है। और जब इतने हो जाएंगे तब राम रूपी तत्व मिल जाएंगे। बस श्री राम कथा यहीं से मैं विराम करूंगा, आगे कृष्ण कथा में प्रवेश करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल्दी जल्दी में जय जय न करो, 2 मिनट में संकीर्तन करा दो खटाखट भगवत। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में
बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणन में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से सूर्यवंश को आनंदित और कृपा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चर्चा मैंने आप तक पहुंचाई। और आओ अब इसके आगे हम दशम स्कंध में कृष्ण जन्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि सूर्यवंश को भगवान श्री राम ने सूर्यवंश का कल्याण किया और भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश का कल्याण किया। हालांकि जब भगवान श्री राम प्रकट हुए तो सब बड़े प्रसन्न थे। चंद्रमा का मुंह लटका था। भगवान श्री राम ने चंद्रमा से पूछा कि चंद्रमा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? सब तो बड़े प्रसन्न हैं। तो चंद्रमा ने कहा, मुंह न लटके तो क्या करें? क्यों? कहा, हमारा पड़ोसी सूर्य 1 महीना हो गया है, अस्त नहीं हुआ है। मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जाना कोय, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होए। तो भगवान श्री राम ने कहा, तो चिंता क्यों करते हो? त्रेता में दोपहर में 12 बजे आए, दिन में तो सूर्य ने 1 महीने का दिन किया, और जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा तो रात के 12 बजे आऊंगा। तुम 6 महीने की रात कर लेना, बात बराबर हो जाएगी। चंद्रमा ने कहा, एक एक युग कैसे इंतजार करूंगा सरकार। भगवान श्री राम का हृदय ही तो विचित्र है, विलक्षण है। भगवान श्री राम ने कहा, अगर कल्याण नहीं हो रहा तो कुछ दिनों के बाद मेरे गुरुदेव आएंगे जब मेरा नाम रखने, तो मेरा कोई भी नाम रखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी उदासी नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुमको जो है गुरुदेव का जो नाम रखेंगे, उसके बाद मैं अपने नाम के पीछे तुमको सदा जोड़ लूंगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी का नाम रखा राम, लेकिन आगे चलकर हो गए रामचंद्र, क्योंकि चंद्रमा को प्रसन्न करना था। अस स्वभाव कहूं सुने हो न देखे हो, कहा खगेश रघुपति सम लेखे। ऐसे परम उदार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे कृष्ण चरित्र सुनना है। तो सुखदेव जी ने कहा, इसीलिए तो मैंने तुमको राम कथा सुनाया। क्यों? बोले, जो राम को नहीं जान पाएगा ना, वो कृष्ण को समझ भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, एक बात और मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो राम 9वें स्कंध में आए और 10वें स्कंध में कृष्ण आए, तो सुखदेव जी को पहले कृष्ण जी को लाना था, बाद में राम जी को ले आते। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसा होता तो विचित्र हो जाता। मैंने क्यों? तो बोले, पहले जिस व्यक्ति के जीवन में मर्यादा आती है और मर्यादा के बाद की लीला सक्सेस होती है, बिना मर्यादा की लीला बेकार हो जाती है। इसलिए पहले मर्यादा पुरुषोत्तम आए, बाद में पुष्टि पुरुषोत्तम आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, बोले राज्ञा चोभया वंश्यानाम
चरित्रम परमाद्भुतम, बड़े अद्भुत चरित्र हैं। कहा, सुखदेव जी ने कहा, आओ परीक्षित, मैं तुमको कृष्ण चरित्र की तरफ ले चलूं। आप सभी को भी शांति के साथ बैठे रहना है। आज हमसे कोई कह रहा था, गुरुजी कथा देर तक चलेगी। हमने काहे चलेगी देर तक भाई? तो बोले भगवान रात में 12 बजे आए थे। तो हमने कहा चाहे जब आए हो, ये देखो हसनपुर के सब पंडित विद्वान शास्त्री आचार्य बैठे हैं, एक आचार्य कोई जोर से बता दो कि जन्माष्टमी हर बार 12 बजे होती है? किसी बार 11:22 में भगवान आते हैं, जन्मोत्सव का समय होता है। कभी कभी 12 बजे होता है, कभी कभी 11:39 में होता है। कहो पंडित जी, हाँ यार हाथ बोला करो ना। तो हो सकता आज 10 बजे भैया हुए भगवान, तुम मंच काहे 12 बजा रहे हो भैया? हाँ, बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार। बोलो आनंद कंद भगवान की। जय। ये बताना इसलिए जरूरी समझा कि कई लोग सोच रहे होंगे कि दिन में आज कथा नहीं हो पाई और कल रात में भगवान का जन्म नहीं हो पाए तो बाबा 12 बजाएंगे। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर नहीं, बजना ही नहीं है। 10-5 मिनट की कोई गारंटी नहीं लेते। कोई कार्यक्रम फंक्शन में 10-5 मिनट चलता है, लेकिन 12 थोड़े चलता है। ये देखो दादा राय बरेली से आए हैं, अब हो सकता है इनका जाने का मूड हो है? तो पीयूष के पापा से फोन किए होंगे, भैया कथा कै बजे समाप्त होती है? तो भैया तुरंत बताए होंगे राइट टाइम 10 बजे। और हम यहाँ 12 बजा देती निकालते हैं, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत चलता है, 12 नहीं बजेगा, आप चिंता न करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जैसे भगवान श्री राम जी का सूर्यवंश की वंशावली मैंने अलग से लिखी थी, इसी तरह भगवान कृष्ण की वंशावली भी मैंने अपने हिसाब से भागवत और गर्ग संहिता के हिसाब से लिखा है। आप लोग उसका रसास्वादन करें। अथातः सूर्यता राजन वंशा सोमस्य पावनः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब अपना ध्यान केंद्रित करके मैं कृष्ण चरित्र की तरफ चलता हूं, आप ध्यान से श्रवण करें। भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि से अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध और बुध के बेटा पुरुरवा, इनका विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। लेकिन उर्वशी अप्सरा ज्यादा दिन इनके साथ नहीं रही, लेकिन जितने दिन भी रही 6 पुत्र पैदा हुए। 6 पुत्र आयु, श्रतायु, सत्यायु, जय, विजय और रय। सुखदेव जी कहते हैं कि इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। और राजा नहुस के भी 6 बेटा हुए, ययाति, यति, सरयाति, कृति, इस तरह से 6 बेटा पैदा हुए। एक बिटिया भी है इनके जिसका नाम है देवयानी, बड़ी अद्भुत सुंदर है। नहुस का जो बड़ा बेटा था जिनका नाम था यति, वो सन्यासी हो गया। और सन्यासी क्यों हो गया, मैं भले समय कम है लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा। ययाति की 2 पत्नी है, सर्वनिष्ठा और देवयानी। तो इनकी एक बिटिया जो है शुक्राचार्य जी की बिटिया है। तो शुक्राचार्य जी की बिटिया से ये प्रेम कम करते हैं और बड़ी वाली पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं। और शुक्राचार्य जी बड़े खतरनाक हैं, आप जानते ही हो। जो संजीवनी विद्या भी जानते हैं। तो इनकी बिटिया एक दिन रोते धोते अपने पापा के पास पहुंची, बोले पापा उनको समझाओ। बोले क्या हुआ? तो बोले वो हमसे प्यार कम करते हैं और हमारी सौत से प्यार ज्यादा करते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने एक बार दामाद को बुलवाया, समझाया दामाद को कि देखो दोनों पत्नियां हैं तुम्हारी, तो पत्नियों में बराबर व्यवहार रखा करो। ये क्या है किसी को कम करते हो, किसी को ज्यादा प्रेम करते हो, समझे? बोले जी अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब महीना 15 दिन काम चला, अब उसके बाद में फिर इनसे वही व्यवहार शुरू हो गया। तो फिर रोती धोती बैग वैग पैक करके पहुंची होंगी बप्पा के पास, जैसे आज वाली बिटिया रत्ती बात हो भक्ति पहुंची। बोले पापा वो तो फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिए। शुक्राचार्य ने कहा वैसे नहीं मानेंगे। शुक्राचार्य जी पहुंचे,
कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक बार समझाया, 2 बार समझाया, बार बार जरा सा जवानी क्या पा गए, सुंदरता क्या पा गए, उसी के राम में तुम घुमा करते हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जवानी में ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। अरे राम राम, चरणों में गिर गए, अरे ससुर जी क्षमा करो, गलती हो गई, अब ऐसा ना करो। तो प्रसन्न भी हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो कहा अच्छा ठीक है, श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन अब तुम्हारा कोई बेटा अपनी जवानी अगर तुमको देगा तो तुम जवान हो जाओगे, पर तुम्हारा बेटा वृद्ध हो जाएगा। तो इन्होंने अपने सारे बेटों से जवानी मांगा, किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये 5वें नंबर के बेटे ने अपनी जवानी बाप को दे दिया। तो बाप युवा हो गए, लेकिन बेटा वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। और फिर इनके 2-2 बेटी और 3-3 पुत्र पैदा हुए। इन्हीं से जो बेटे पैदा हुए, यदु, तुर्वसु, अनु और पुरु। तो पुरुष से चला पुरुवंश और यदु से चला यदुवंश। परीक्षित इसी वंश में एक और राजा हुए जिनका नाम दुष्यंत, शकुंतला। हम लोगों ने शायद कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा है शकुंतला दुष्यंत की कथा, जिनका एक बड़ा प्रतापी और वीर बालक जिसका नाम भरत, जो बचपन में ही सिंहों के दांत गिना करता था, और जिस पुत्र के नाम के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे भरतवंशी भरत जी महाराज पैदा हुए इसी वंश में। अच्छा लगता है जब कोई श्रेष्ठ बैठता है। प्रतापी वंश में भरत जी, और भरत जी के वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम रंतिदेव था, और इन्हीं के वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। पुरु के बड़े भाई थे यदु, जिनके वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और श्री कृष्ण वसुदेव जी के 7 पत्नियां हैं, जिसमें सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी है। 8 पुत्र हुए और 8वें नंबर पे भगवान आए। और जन्म इनका सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण का प्राकट्य तो मथुरा में हुआ, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में। और गोकुल 4 साल तक रहे। 4 साल बाद गोकुल छोड़कर वृंदावन चले गए। 6 साल वृंदावन में रहे, वृंदावन भी छोड़ दिया और फिर लौटाए मथुरा। 14 साल मथुरा में रहे, दुष्टों का विनाश किया। इसके बाद भगवान परवर्षण पर्वत पर चढ़ करके और द्वारिकापुरी चले गए। भगवान द्वारिकाधीश हो गए, जहां पर इन्होंने 16,108 विवाह किए और हर पत्नी से 10 पुत्र, 1 पुत्री पैदा किया। और इसके बाद में जब भगवान अपनी लीला संवरण करके गोलोक धाम गए, उस वक्त यदुवंशियों की संख्या 56 करोड़ थी, जिसको दुर्वासा जी ने श्राप दिया। आपस में लड़के मर गए। बोलो भागवत भगवान की होगी पूरी कथा। आज वाले श्रोता होती तो कहती मंगल गांव भले होगा छुट्टी। परीक्षित जी रोने लगे। परीक्षित जी ने कहा महाराज, जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए आज हम 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, और ऐसे कृष्ण जी के चरित्र को आप तुरंत ही चटपट कर गए महाराज, थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं बीच बीच ये पता लगाना चाहता हूं ना कि तुम्हारा मन कैसा है। श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। कभी कभी कथा में हम देखते हैं कि जैसे एक बार हमने बताया भाई अब तो समय पूरा हो रहा है, और जय जय सीताराम किया, तो ऐसे सब लोग उठ गए कि अब गुरुजी आरती कराएंगे हैं। कथा का है तो सब जने कथा सुने, और वो एक नौजवान लौंडा वो चप्पल छाटे। तो हम जोर से कहने लौंडे क्या करा, तो कहा तुम कथा कहो कथा। वो कई सब वेदांत सुनी थे। तो हम कहा भैया थोड़ा आगे आ जा। तो हमका जौन सुनाई सो 4 बीघा क्या कविता दादा सुनो, बड़ी बढ़िया कविता है। नौजवान बोला, कहा देख कर वेदांत दर्शन आ गया है होश कुछ, और बोला कर्म कैसे भी करूं लगता न मुझको दोष कुछ। प्रेम से सत्संग प्रवचन कीर्तन में जाइए, और कहा छांट करके खूबसूरत चप्पलें ले आइए। हमने कहा क्या मतलब, तो कहा बात हंसने की नहीं, निर्लेप है वो आत्मा, और पाप अथवा पुण्य का मालिक वही परमात्मा। विश्व ढूंढा टार्च लेकर पर प्रभु पाया नहीं, और चिट्ठियां डाली बहुत उत्तर कोई आया नहीं। फिर हर मोहल्ला छान मारा पर न उसका घर मिला, और टेलीफोन का एडमिन नहीं नंबर मिला। तो कहा छोड़ पीछा ईश्वर का भक्त की आया शरण,
और भक्त से भी अधिक समझे भक्त के प्यारे चरण, और कहा चरण से भी अधिक उनकी पादुका का भक्त हूँ, और बस इसलिए मैं चप्पलों की चाह में अनुरक्त हूँ। नौजवान ने कहा, हमने कहा वाह भैया वाह। है तो शांति से कथा सुनो, कृष्ण जी के चरित्र की तरफ हम चल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक राजा है जिनका नाम है उग्रसेन, और उग्रसेन का एक और भाई है जिसका नाम है सूरसेन। तो उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, और इनकी जो पत्नी है परम पतिव्रता, परम सुशीला, परम सज्जन। ए बिटिया, परम सुशील परम सज्जन, नाम क्या है? बोले पवन रेखा। देखो, जरूरी नहीं है कि आप स्वरूप से सुंदर हैं तब सुंदर हैं। अगर शरीर से आप सुंदर हो और मन आपका काला है तो आप सांसारिक व्यक्ति कोई नहीं हो सकते। वो भागवतकार कहते हैं ये पूतना हो सकती है। माया, माया माने जहां झूठा है माया वहीं रह सकती है, और जहां सत्य है वहां माया नहीं टिक सकती। माया माँ माने जो, और या माने नहीं, माने जो हैं वो दिखे नहीं, और जो दिखे वो है नहीं, इसी का नाम माया है। तो जरूरी नहीं है कि आप चेहरे से बड़ी अच्छी हो, चेहरे से बिल्कुल खराब हो लेकिन ममता भरी हो, चकाचक, ये सुंदरता है। जिनका आचरण फिट हो, रानी पवन रेखा का आचरण फिट है। पवन रेखा पतिव्रता है। भागवतकार स्पष्ट लिखते हैं टीका में, कहते हैं इनके पास कोई कमी नहीं थी, एक कमी थी। क्या? संतान सुख नहीं था इनको। तो भागवतकार कहते हैं कि राजा उग्रसेन ने एक बड़ा विशाल यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ट यज्ञ। और जब पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया तो पुत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ये सगर्भा हुई। और एक दिन अपने प्रियतम के पास पहुंची और अपने पति से कहने लगी, स्वामी घर में रहते रहते मन ऊब गया है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा कहीं वन विहार कराऊं। उग्रसेन ने कहा चली जाओ, अकेले मत जाना, अपनी कुछ सखी सहेलियों को ले लो और चली जाओ आराम से वन। लेकिन कहा एक काम करना, समय पे आ जाना, देर नहीं करना। पवन रेखा ने कहा जी। तो आदेश लेने आई तो श्रृंगार नहीं की थी। हजारों की संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। मेरी 2 मिनट की बात को आप श्रवण करें। जब पति के पास गई तो बिना श्रृंगार के गई, और जब वन विहार का नंबर आया, सखियों के साथ जाना हुआ तो खूब सजी खूब धजी, और यहीं पर पवन रेखा ने गड़बड़ी कर दिया। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस पत्नी का पति परदेश में निवास करता हो, ऐसी पत्नी को बहुत ज्यादा सजना धजना नहीं चाहिए। लेकिन बुरा न मानना, यहाँ की बात नहीं करता हूँ, यहाँ तो सब ठीक है ठाक है। कहीं कहीं मैंने देखा कि जिसका पति 24 घंटा घर में रहता है, उनकी पत्नी फुलझारा बन के घूमती। और कहीं लड़का इनका बीमार हो जाए, डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाना हो, तो फिर मैचिंग देखो, चूड़ी कलर की साड़ी, साड़ी कलर का सिंदूर, खूबे इधर उधर। लेकिन शिव महापुराण कहता है, शिव महापुराण की स्पष्ट लिखा है शिव महापुराण में कि ये 16 श्रृंगार का मालिक तुम्हारा पति है। जब भी सजो अपने पति को दिखाने के लिए सजो। जो स्त्री अपने पति के लिए सजती है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब तो ऐसा समय आ गया अपने, ए भैया इका धर दो, निकलो। सजना है मुझे सजना के लिए। और मैंने देखा एक बार ये कथा आती है कि हनुमान जी महाराज सीता जी को देखे तो सीता जी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान दादा ने पूछा, मैया ये क्या भर रही हो? तो कहा बेटा ये सिंदूर है। तो बोले मांग में सिंदूर क्यों भरती हो? तो कहा जब मैं मांग में सिंदूर भरती हूँ ना, तो इससे तुम्हारे जो स्वामी है ना प्रभु, इनकी आयु बड़ी लंबी होती है। हनुमान जी महाराज ने कहा मांग में सिंदूर भरने से भगवान की उम्र लंबी होती है? बोले हाँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा जब सिंदूर लगाने से स्वामी की उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो तुम मांगे में लगाती हो, हम पूरी देही में लगाऊंगा। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपसूर। आवाज क्या हो रहा है?
आज सबसे ज्यादा शार्टेज अगर कहीं आई तो सिंदूर में। मांग यहां होती है तो पूरा श्रृंगार करके इधर सिंदूर लगता है, यहां कोई नहीं लगाता, यहां तो सब बड़ी लंबी मांग भरती है। शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता में स्पष्ट लिखा है कि जो माताएं लंबी मांग भरती हैं उनके पति की आयु बड़ी लंबी होती है, बड़ी लंबी होती है। तो सबसे ज्यादा शार्टेज तुम्हारे फैशन में सिंदूर आया, लगाना चाहिए सिंदूर। जो चूड़ियां रातों दिन तुम गौरी मैया की पूजा करती हो, रातों दिन वहां बरगद की पूजा करने जाती हो, पति की लंबी आयु के लिए बरगद एक पांव दबातू है, अपने मन भले न दबाओ। खरसतिया जा रहे थे कथा करने, तो खरसतिया में गांव किनारे में एक मंदिर है बरगद का, गाड़ी खड़ी कर दिया हुआ, हमने देखा 100-150 स्त्रियां वो फेरा वोरा कर रही थी। हमने इनसे कहा रुको भैया देखा जाए थोड़ा। और बट सावित्री का पूजा, आहा, थरिया, गुलगुला, रुमाल, हैंड फैन, पानी, धागा, सिंदूर सब थोपी और फेरा करी, फिर बरगदे के पांव दबाई, हैंड फैन से फिर हाँ, और तब तक हम गाड़ी लेके चले गए। तो जजमान के छोटे भैया की बहू, उनका बेटा अलग था, तो खुंडी लगी थी, बाहर बैठा था कि अब वो आ जाए तो हम कुछ जलपान करें। खेत से आया था, ये कान की सुनी आंखों की देखिए, और तैसे आई तो कहें कि इतनी देर पूजा में लगती है, जल्दी करो भाई हमका एक गिलास शरबत पियाओ। तैसे उठा के थरिया पटक दी खड़न जा। कहीं सवेरे तो एक घूंट पानी नहीं पिया, तुम्हारी तय हुआ मरे गए ना 2 किलोमीटर दूर, तुमका खुदे चाहत रहा गुड़ के ढेला और लुटिया पानी लेके मिला। तो कबीरदास जी अगर लिखी नहीं हो भजन तो कोनो गलत लिखी ने क्या? अरे कहा बट पूजे पति ते रूठी रहे, बट पूजे पति ते रूठी रहे, बट पूजे। अरे बट पूजे पति ते रूठी रहे, बट पूजे पति ते रूठी रहे, बट पूजे। अरे ऐसी नारी नरक मां परे, बट पूजे। ऐसी नारी नरक मां परे, बट पूजे। बट पूजे पति से रूठी रहे। सारे श्रृंगार का मालिक आपका पति है। जब भी श्रृंगार करो अपने पति के लिए श्रृंगार करो। 16 श्रृंगार का मालिक तुम्हारा पति है। अब तो फैशन में इतना दीवाने हो गए लोग, पहचानने मुश्किल हो जाता है कि ये कैसी हैं। अब तो प्लास्टिक की कंगन पहन लेती, चूड़ी खत्म, ऐसा फैशन आ गया है? इसी भारतवर्ष में वीरांगना लक्ष्मीबाई, अब तो हिंदी की किताबों में पाठे नहीं दिया जा रहा है ऐसा। रोमकोप खड़े हो जाते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आज किसी बहुरिया से पूछो, आज किसी बिटिया से पूछो, तलवार चलाना आता है? 4 आदमी का परिवार है तो घर में खाना बनाना तो आता नहीं, घर चलाना तो आता नहीं, फैसने से छुट्टी नहीं है तो देश क्या खाक चलाएंगे, तलवार क्या खाक चलाएंगे। पति के पास से जब चली तो श्रृंगार करके चली रे भैया। और भागवतकार कहते हैं सखियों के सहित गाते बजाते हुए पवन रेखा जब गई, एक द्रुमलिक नाम का पिशाच रानी पवन रेखा की सुंदरता पर आसक्त हो गया, थोड़ा सा करीब आया और भागवतकार कहते हैं केवल इसकी काली छाया पवन रेखा के गर्भ पर पड़ गई। इसलिए विसंगति के कारण, केवल काली छाया के कारण ऐसे धर्मात्मा उग्रसेन की पत्नी जो पतिव्रता हैं, इनके द्वारा महाचंडाल पापी कंस पैदा हो गया, विसंगति के कारण। भागवत कहती है जब भी सगर्भा स्थिति हो आप अच्छी संगत में बैठो, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, पूजा में जाओ, प्रवचन में जाओ। अभिमन्यु मां के गर्भ में थे और गर्भ में ही उन्होंने 6 द्वार तोड़ने की कला सीखा था। भागवत में प्रहलाद जी ने नारद जी के द्वारा मम्मी के पेट में संपूर्ण भागवत कथा सुन लिया, तब उनके लिए भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हो गए थे। विसंगति में कभी मत बैठो, जब भी बैठो सत्संगति में बैठो, अपने से श्रेष्ठ के साथ बैठो। एक बात मैं बता दूं, अपने से श्रेष्ठ के साथ बैठोगे तो काम बनेगा, बिगड़ेगा कभी नहीं। एक कुंभकार एक दिन मिट्टी सान रहा था, उनकी पत्नी बड़ी संस्कारी थी। 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिट्टी सान रहा था वो, तो उनकी पत्नी आई और अपने पति से पूछी महाराज इस मिट्टी को क्या करोगे? तो उसने कहा नौजवान बहुत बिगड़ रहा है,
मैंने अभी शुरू में बताया 12-12 साल का लड़का पुड़िया खा रहा है, 17-17 साल का आदमी गांजा पी रहा है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार ने कहा अपनी पत्नी से कि इस मिट्टी से मैं चिलम बनाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना। अरे अरे तो कहा चिलम बना के छोटा धंधा क्यों करोगे? फिर अरे कहा मार्च लग गया है, खत्म होने वाला है मार्च, इस मिट्टी से तुम सुराही बना दो। तो जब सुराही बनाओगे तो मोटा पैसा मिलेगा। तो कुंभकार की बुद्धि बदल गई। बैठ जाओ। कुंभकार की बुद्धि बदल गई। मन में सोचा कि अब मैं यही बनाऊंगी, सुराही ही बनाऊंगा। और जब मिट्टी को चाक पर रख के सुराही का आकार देने लगा ना, तो वो मिट्टी कुंभकार से बोली। कहा कुंभकार, तेरी पत्नी ने तुझे एक शब्द कह दिया तो केवल तेरी बुद्धि ही बदली, लेकिन धन्य है तुम्हारी पत्नी, मेरा तो कर्म और मेरा तो सब कुछ बदल गया। मिट्टी से कुंभकार ने कहा क्यों, तुम्हारा क्या बदल गया? तो कहा तुम्हारी पत्नी ने आकर तुम्हारी बुद्धि से मुझे बना दिया तो मेरा भाव बदल गया, मेरा कर्म बदल गया। अगर मैं चिलम बनती तो लोग मुझ में गांजा भरते और ऊपर से आग भरते, तो हम भी जलते और जो पीता उसका भी गला जलता। लेकिन धन्य है तुम्हारी पत्नी, अब मैं सुराही बन रही हूँ, मेरे में पानी भरा जाएगा, मेरा भी कंठ शीतल हो जाएगा, और मेरे द्वारा जो पानी पिएगा उसका भी कंठ शीतल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने से श्रेष्ठ की संगति करो, अपने से ऊंचे की संगति करो, विसंगति में कभी मत बैठो। कंस थोड़ा सयाना हुआ, शंकर भगवान की तपस्या किया, शंकर भगवान प्रसन्न हुए और कंस ने कहा मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दे दो। शंकर भगवान ने कहा यह वरदान मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने एक अपना धनुष दिया, कहा यह धनुष ले जाओ बेटा, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। प्रसन्न हो गया कंस और लौटा। तो सबसे पहले भागवत में लिखा है कि अपने जन्म देने वाले माता और पिता को उठाकर जेल में डाल दिया और मंदिरों में पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि सब बंद करवा दिया। मैया पृथ्वी को कंस के पापाचार से इस पृथ्वी को बड़ा भार महसूस हुआ। भागवत में बड़ा स्पष्ट एक जगह लिखा है कि धरती मैया कहती हैं हमारे ऊपर चाहे जितनी जनसंख्या आ जाए, चाहे जितने वृक्ष आ जाएं, चाहे जितनी नदियां पर्वत हो जाएं, हमको कभी भार नहीं महसूस होता। लेकिन जब पापियों का पापाचार बढ़ता है तो ये धरती कहती है मुझे भारी बोझ लगता है। ये पृथ्वी गाय का वेश बना करके देवलोक में पहुंची और ब्रह्मादि देवताओं ने मिल करके भगवान की स्तुति गाया। भगवान का हृदय पिघला, पिघला। भगवान ने कहा गौ माता चिंता न करो, तुम धरनी पर जाओ, और देवी देवताओं से कहा तुम भी अपना वेश बदलो और ब्रजमंडल में जाकर के अवतार धारण करो, और मैं तुम सबका राजा बन करके मैं जल्दी जल्दी आने वाला हूँ। मैं तब पापी को मार करके और फिर से जय जयकार कर दूंगा, आप जाओ। सारे देवलोग वेश बदल करके यदुवंशियों के यहाँ से ब्रजमंडल में अवतार लेने लगे। और इधर कंस का पापाचार इतना बढ़ गया कि समाज में बड़ी बदनामी होने लगी कि कंस बड़ा पापी है, कंस बड़ा आतताई है। तो कंस ने अपने मन में सोचा कि समाज का मन भी जीतना है भैया। तो उसने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने फ्रेंड वसुदेव जी के साथ कर दिया। हालांकि 6 विवाह हो चुके थे वसुदेव जी के, 7वां विवाह देवकी के साथ किया तो बड़ा दिखाया। रामचरितमानस की वो पंक्ति याद नहीं है, भाव मुझे याद है। कहते हैं जब कोई दुष्ट आदमी तुमसे ज्यादा चिपकने लगे तो उससे सावधान रहना। कंस अपनी चचेरी बहन का जब विवाह किया तो गजब के दहेज की व्यवस्था किया। तो गांवों में एक चर्चा चली कि यार लोग कहते थे कंस बड़ा आतताई है, कंस बड़ा पापी है, कंस तो बड़ा साधु है रे, देखो अपनी चचेरी बहन का विवाह कितने विधि विधान से कर रहा है। भागवत में लिखा है कि 400 दासियां दिया था खाली उनकी सेवा के लिए। इतने नहीं, जब विदाई का रथ चला ना तो कंस ने सारथी से कहा तू नीचे उतर, मैं अपनी बहन का रथ हाँक करके अपनी बहन की ससुराल तक को मैं खुद लेके जाऊंगा। एक बात जान लो, अभी जब कोई अच्छा काम करता है तो इनके विरोधी सबसे पहले फ्रंट पे आते हैं। कभी अंदाजा लगाया? अभी कोई नेता आ जाए खाली खड़ा करके बतावे कि इसके ऊपर हम बिल्कुल रोड टकाटक करा देंगे, और जब जनता का झुकाव देखेगा तो उसका प्रतिद्वंदी आएगा 15 दिन के अंदर मीटिंग लगाएगा। अरे ये क्या बनवाएंगे, वहां टंकी बनवाने के लिए कहे थे, पूरे खड़ंजा का पैसा खा गए, गांव भर के स्कूल का पैसा खा गए, वो कॉलोनी का पैसा, यही होगा। तो जब कंस की जय जयकार होने लगी तो कंस के विरोधी आ गए। और कंस के विरोधी कौन है?
कंस के विरोधी देवता, देवताओं ने आकाशवाणी में बताया, मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के प्रेम में तू इतना मतवाला हो रहा है, यही देवकी का 8वां गर्भ। भागवत में कहीं ये नहीं लिखा है कि कन्या की बेटा, 8वां गर्भ, जो 8वां गर्भ होगा वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बनावटी प्रेम खत्म हो गया भैया। और कंस ने झट से देवकी जी का बाल पकड़ा। यहाँ तो बड़े विद्वान बैठे हो, कोई शास्त्र उठा के देख लो, आज तक जिसने किसी नारी का, अबला का बाल पकड़ा है उसकी गति बड़ी खराब हुई है, बड़ी खराब हुई है। जो नारी का बाल पकड़कर खींचते हैं उनकी कुगति हो जाती है। चाहे रावण हो, जगत जननी जगदम्बा पार अंबा मैया सीता का बाल पकड़कर हरण किया, जटायु ने बाल नोचकर, मांस सड़ी मांस खाने वाले पक्षी जटायु ने बाल पकड़कर नोच नोच कर पटका रावण को। चाहे 1 मिनट के लिए बेहोश हुआ हो, लेकिन रावण बेहोश हुआ। चर्चा बढ़ जाएगी, समय बहुत कम है। नहीं, ये प्रसंग तो बड़े जबरदस्त है। वहां दुशासन ने पकड़ा था द्रौपदी जी का बाल, क्या दशा हुई थी? भगवान ने कहा, आज जिस देवकी का तुम बाल पकड़ रहे हो, एक दिन मैं जब तुम्हें मारूंगा ना, तो तेरे बाल पकड़ पकड़ के नोच नोच के मारूंगा, तेरी कुगति कर दूंगा। कंस ने आकाशवाणी सुना तो दीदी और जीजा को भी जेल में बंद कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कुछ दिनों के उपरांत देवकी जी के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ। वचनबद्ध हैं। चलो भैया, नहीं इधर चलो भैया, बाद में चढ़ा दी, चलो बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहले पुत्र को जब जन्म दिया, वसुदेव जी तुरंत के जन्मे बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूं क्योंकि 10 बज गया है। वसुदेव जी जब बालक को लेकर गए तो कंस ने कहा, मेरे इस बालक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भांजे को ले जाओ, हमें इसको नहीं मारना। जब लौट के बालक छूट गया ना, तब देवकी जी ने दुलार किया और इसके बाद बड़े प्रसन्न हो गए। तो नारद जी को मन में लगा कि 10 तो बज ही गया है, अगर इसी तरह से प्रेम कंस करता रहेगा तो भगवान को आने में कहीं देर न हो जाए। तो देवऋषि नारद अपने हाथ में लेकर बीड़ा और करने लगे भजन। भजन तुम कर लो जी, जल्दी भगवान आ जाए। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने जब कंस की तरफ देखा तो कंस के चेहरे पर बड़ी सुंदर छटा का दर्शन किया। नारद जी ने कंस से कहा, कंस, आज तुम्हारे चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? भैया इका हुए ले जाओ, उसी इका ले जाओ। ई जान तो कौन है? प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुरिझारी, आप रहे मख की रखवाई। तो इसे मारीच के पेट में दर्द शुरू होगा। ई मारीच ही कल जुग के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इहबित का आदमी सोचा करत कि मनन का ध्यान कैसे केंद्रित हुए मेरी तरफ। हमारे तरफ बल्लभ परिवार के पास एक गांव है खजुरिया, तो खजुरिया में जिन्हें ननकऊ है, नशेड़ी नहीं है हुई। हमारा जब कथा हुआ थी 20 दिसंबर से 28 दिसंबर, अब की 8 साल पूरे हो गए हुआ, नवा नंबर है की बात। तो वही 5 दिन आवत है धनुष वनुष बनाए के, और बार बार ऐसे ऐसे ऐसे। तो 5 दिन जब कुटिया पहुंचे तो उनसे कहा, ये कौन नौटंकी करत हो मैं कथा में? तो हमसे कहा, सब जने तुम्हें का दियाकत तो हमका नहीं दियाकत, तभी भी तीबित करे लगी तो सब हमका दियाकत लगा। तो अब की बार गांव वाले ने तो कह दिन ना कि आवे तो निमी गिरवा बांध दियो, तो बंधा दिन इनका 3 दिन। कथा के बाद ठीक हो जाते रहे, कथा के मेरी बैलात रहे। तो नारद जी ने जाकर के कंस से पूछा, आज बड़ा प्रसन्न हो? तो कंस ने कहा कि मेरी बदनामी लोग करते हैं कि मैं बड़ा निष्ठुर हूं, मैं बड़ा पापाचारी हूं, आज मैंने एक बालक को जीवन दान दे दिया। नारद जी ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा किया,
किसका बालक? अरे बोले वो दीदी का एक पहला बेटा। छोड़ दिया? बोले हाँ। बोले अच्छा किया। राजन, ये कमल की पुष्प की पंखुड़ी गिनो। और 1 2 3 4 6 7 8 के चक्कर में भगवान नारद ने कहा कंस से कि उस परम पिता परमेश्वर की लीला को जब कोई नहीं जान पाया तो तुम क्या जान पाओगे? जैसे ये कमल की पंखुड़ी पहली, तीसरी, 8वीं और 7वीं हो सकती है, ऐसे ही वो परमात्मा पता नहीं कौन से नंबर पे आवे। तो कंस ने कहा नारद जी से फिर क्या करूं, जिसको मैंने छोड़ा मैं उसको मार दूं। नारद जी ने मन में सोचा अगर मैं कह दूंगा मार दो तो शिशु का बालक का हत्यारा मैं बन जाऊंगा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बात बताता हूं। जिस बालक को छोड़ा था उस बालक को पटक के मार दिया भैया। 6 बालकों को मारा देवकी के। 7वां गर्भ जब आया देवकी जी के गर्भ में तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा वो गर्भ निकाल करके रोहिणी जी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया, जो बलराम जी के नाम से प्रकट हो गए। बोलो बलराम भगवान की जय। 8वां नंबर है देवकी जी का। कंस के यहाँ बड़ी जबरदस्त तैयारी है। पहरेदार डबल पहरेदार हो गए। 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहां बड़ी विचित्र तैयारी है। आठवें गर्भ की बारी है, अरे कंस के यहां तैयारी है। अरे राजा था पहरेदारी में, जेल में बहिन बेचारी है। शास्त्रार्थ सजाए जाने लगी, दूतियां बिठाई जाने लगी। जेल के फाटकन पर दूहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। रात के 12 बजे भाद्रपद के महीने में अष्टमी तिथि के दिन तिहर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया और आजे वाला दिन आ गया बुधवार का। रोहिणी नक्षत्र आ गया और भगवान जेल में बड़े विराट रूप में प्रकट हो गए। और एक बात और बताऊं, अभी संसार नहीं जान पाया, अभी देवता जान पाए हैं खाली। तो सारे देवी देवता जेल में सत्य स्वरूपधारी। भागवत जी में 3 बार भगवान के सत्य स्वरूप होने का वर्णन सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। एक बार पहले ही मंगलाचरण में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः यम प्रवजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। और अब 10वें स्कंध के पूर्वार्ध में सब देवी देवता सत्य स्वरूपधारी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप लोग जान गए हैं मैं बड़ी जल्दी चल रहा हूं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप स्वागत कर लीजिए भगवान का भी देवताओं के साथ में। और फिर तो नंद उत्सव हम लोग मनाएंगे। बाबा तो वहां 6 महीने तक मनाए, हमको आज मनाना है। और कल से तो भगवान की लीला शुरू हो जाएगी। 56 भोग आएगा, माखन लीला आएगी, कालीदाह लीला आएगी, गोवर्धन लीला आएगी। कल से पूरा चमत्कार शुरू है। अभी अभी स्वागत कर लीजिए सब लोग। अरे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यस्मतं सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि।
सारे देवी देवता जेल में भगवान के उस अद्भुत रूप का दर्शन करके और स्वागत करके सारे देवी देवता अंतर ध्यान हो गए। बहुत कम समय में अब लूंगा। और जब देवता चले गए तब भगवान का दर्शन देवकी और वसुदेव ने किया। भैया कोशिश करो हम घरते जब कथा वथा काहे तय नहीं करी तो हमते कुछ न पूछो काहे तुम ये राय से नहीं हो हम निकारब जरूर होए का। अरे लड़का हुआ प्रसूति ग्राम पैदा हुआ तो बिहाव मड़े में होते तो बिहाव मड़े में होई तो का सुना। हाँ, देवकी और वसुदेव ने भगवान का दर्शन किया और देवकी जी ने भगवान से पूछा प्रभु हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले वाह, पहले तुम हमको कहती हो कि बालक रूप में आना, अब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आया हूं, आप मुझे पहचान नहीं रही हो। देवकी जी ने कहा आप मेरे बालक हो। भगवान से देवकी जी ने कहा कि आप ऐसा विराट रूप लेकर आए हो, संसार वाले तुमको बालक कहेंगे। तो भगवान ने कहा देखो यही बात कौशल्या जी ने भी हमसे कहा था, तो मैं उनके कहने पर छोटा हो गया था। फिर उन्होंने हमसे कहा था कि रो, फिर मैं रोया था और जब मैं रोया था तो अयोध्या में लाखों रुपए का जेवरात पिता दशरथ ने लुटाया था। तो माता जी तुम्हारे कहने पर मैं इसमें जो है बालक रूप तो बन जाऊंगा, लेकिन रोने की बात न करना प्लीज, क्योंकि मैं रोऊंगा नहीं। यहाँ अगर रो दूंगा तो वहां तो जेवरातें लुटी थी और यहाँ मामा कंस पुरानी तलवारन तक धारे मेंटेन किए, कट 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 न जानी कितने मूल कट दिए खटखटाए। इसलिए मैं बालक तो बन जाऊंगा लेकिन रोऊंगा यहाँ नहीं, रोऊंगा गोकुल में। अब पिताजी से कहा तुम मुझे मेरे अपने भक्त वहां भिजा देना बाबा नंद के यहाँ। ठीक बोले ठीक, बता तो दिया भगवान ने। फिर अपने मन में सोचे कि अगर इन्होंने मुझे जान लिया कि हम भगवान हैं और अगर ये हमको भगवान जानते रहेंगे तो फिर पिता पुत्र का नाता खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा दिमाग से बिल्कुल डिलीट करवा दिया कि हम भगवान हैं। भगवान बालक रूप में आए। भादों की विचित्र रात अंधियारी, झमाझम बारिश हो रही है, कल की तरह नहीं थी, रिमझिमी बारिश थी, रिमझिमी बारिश। और भगवान फटी काली कमली में एक टोकरी में लेकर के वसुदेव जी ने स्मरण किया। देवी से कहने लगे कि वैसे शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित ने कहा महाराज वो जो पहरेदार थे, वो जो हथकड़ी बेड़ी थी, उनका क्या हुआ? सुखदेव जी ने मुस्कुरा करके कहा परीक्षित जब जीव के जीवन में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो माया के सारे बंधन टूट जाते हैं। और जैसे ब्रह्म आया वसुदेव के सारे बंधन टूट गए, पहरेदार सो गए, गेट खुल गया और त्रिभुवन सिकुड़ाते हुए गोकुल की यात्रा में चल रहे हैं। एक भजन के द्वारा मैं यात्रा में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी चलने की। अब भजन है एक, दुई भाव है के भजन है एक, जो भजन करके आदमी जल्दी मंजिल पा सकता है। और चाहे ये भजन गाने वाला हो और चाहे भजन वो वाला हो, जल्दी करना है तो भजन करो। तो भजन के माध्यम से हम गोकुल यात्रा करेंगे, आगे आगे हम गाएंगे, हम मन करे तो पीछे पीछे आप गाना, वैसे गा नहीं पाओगे। इस भजन में एक विशेषता है कि और किसी कलर का कुछ नहीं है, जो कुछ है सब करिए करिया है। ट्रेबल बढ़ा दो बेटा थोड़ा सा। अरे करिया करिया राती अंधेरिया, काली कमली में काले भगवान, काली रात काले नाग, काली जमुना काले काला। अरे करिया करिया राती अंधेरिया, अरे करिया चहुतिस करिया करिया, ओ करिया करिया दिखे अंधेरिया, ओ करिया घन छायो रे। अरे करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे। 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 कैसे? ओ लइके सूप में करिया करिया, लइके सूप में करिया करिया, करिया के ऊपर है करिया, करिया के ऊपर है करिया। शेषनाग जी काला ये सबो फनों को छतरी बनाए भगवान पर। आहा लइके सूप में करिया करिया, लइके सूप में करिया करिया, करिया के ऊपर है करिया, करिया के ऊपर है करिया। करिया करने लगा नौकरिया, करिया करने लगा नौकरिया। करिया लख प्रसन्न भा करिया, करिया लख प्रसन्न भा करिया। करिया राति में जन्मा करिया, करिया राति में जन्मा करिया। करिया ने जमुना को देख के
रात में कलाकार करिया बनी आयो रे, करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे, करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे, करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे। जमुना में गए, जमुना को अपना चरण छुआ करके भगवान गोकुल पहुंचे। हालांकि थोड़ा जल्दी पहुंचे भगवान। और ब्रह्म आते हैं तो मंजिल जल्दी तय हो जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ शाम को पता चला कि बाबा नंद और जसोदा के यहाँ लाली भाई, और रातें रात चमत्कार हो गया। बसदेव जी लेकर गए, कन्हैया को लेटाए और वहां से कन्या को लेकर आए। अब पहुंचे मथुरा। और मथुरा जब पहुंचे, जैसे सही समय कहाँ का छुड़वाया। कई आदमी हमको तुरंत ही समझना चाहता है, और यहाँ 9 8 10 महीना हो गया मने क्यों जाने नहीं पाओ कि गुरु जी कौन बात कब कही है। हाँ, कार्यकर्तन का चाहिए कि वो अलर्ट रहे। कबो हम कथा करावे लागी तो 2 महीने हमारे आगे पीछे लाग रहा था, आरती के आगे पीछे आरती में बत्ती नहीं दिखाई पावत। और गुरु जी कहा चंद्रमा मन सो जाता सो, तब तक देखें तो आरती नहीं जली। क्या अनिल हो गया तैयार? सुनो फिर तैयार हो गया। इनका तैयार करी तरह नम का कहूँ बहुत मुबाद है डलवा हस। वह बात दादा सही समय की जाए तो ज्यादा पावरफुल हुआ था, और वह बात चाहे जितनी महत्वपूर्ण हुए साहब आए जहां देखो तहां कहो तो कोई मतलब नहीं। बसदेव जी आए और जैसे कन्या को जेल में उतारा तो वो कन्या जेल में बड़े जोर से रोई, और कन्या के रोते ही सारे पहरेदार जगे। जैसे पहरेदार जगे, लोगों ने जाकर के कंस से बताया महाराज वो परमात्मा भी आपसे डरता है। बस करो, सही समय बत्ते सुना दी हो का कम। तुरंत की जन्मी कन्या को कंस ने हाथ में पकड़ा, पटकना चाहा, वह कन्या हाथ से छूट गई। और 8 भुजाओं वाली वही देवी हैं जो विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी कही जाती हैं। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। तो विंध्यवासिनी मैया और कंस से कहने लगी मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। कंस मृत्यु से इतना भयभीत हो गया, कंस ने हाथ जोड़कर कहा बहन जी मकान नंबर बताए जाओ, मोहल्ला नंबर बताए जाओ। माता अंतर ध्यान हो गई। ये तो हाल रहा भैया मथुरा का। अब फटाफट चल रहे हैं हम गोकुल, जहां भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आचार्य जी से निवेदन करूंगा, यजमान जी से निवेदन करूंगा, फटाफट आ जाएं, बाकी सब लोग बैठे रहेंगे। 5 मिनट में भगवान का अभिषेक हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, और इधर उत्सव गीत होता रहेगा। और पूजन अभिषेक के बाद नंद उत्सव और भगवान का जन्मोत्सव सभी मनाएंगे। आप सबसे विशेष आग्रह है कि कोई जाएगा नहीं और कोई उठकर खड़ा नहीं होगा। हाँ, कई लोग कहते हैं गुरुजी वो जन्मोत्सव में थोड़ा नृत्य होता है, नृत्य करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर को मत नचाओ, मन को नचाओ, शरीर को मत नचाओ, क्योंकि भगवान मन का नृत्य देखते हैं, शरीर का नृत्य नहीं देखते हैं। हाँ, मीरा जी ने भगवान के लिए नाचा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और एक विशेष आग्रह है कि बड़े सभ्य क्षेत्र के आप लोग हो, बड़ा रुपया लगा है इन गुब्बारों में। हमने देखा है जन्मोत्सव में फक 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 गुब्बारा लोग फोड़ते हैं, मत फोड़िएगा गुब्बारा, ये अपने यहाँ की संस्कृति नहीं है। ये गुब्बारा फोड़ना और दीपक जला के बुझाना है, तो बड़ी शांति से आप लोग बैठे हो, मर्यादित ढंग से। सबसे निवेदन है कोई गुब्बारा न फोड़े, ये विशेष आग्रह है। बहुत रुपया लगा है इसमें। हम सोच रहे हैं कल भगवान की बाल लीला है, उसमें भी ये गुब्बारा शोभायमान हो जाए। हालांकि ये गुब्बारा के दम ज्यादा नहीं है, गुब्बारा की जिंदगी वतन दिन है, जितने दिन दुकान पर रहा अयुमा हवा भर दिन गए। तो जैसे मनई के अहंकार का गुब्बारा भर जाए तो फूट जाते है, वही तरह नंबर हुए ज्यादा टिकी है ना, रात तक टिकी जाए तो बहुत बड़ी बात है। सब लोग बैठे रहो, आगे आ जाओ, ई पार आ जाओ। और मानस भाई तुम बढ़िया बधाई गीत शुरू करो, है ना। हम सोच रहे समय नष्ट ना हो, पूजा भी हो जाए और बढ़िया उत्सव भी हो जाए। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज भूटान भैया 2 मिनट। आंगन में बज रही आज बधाई, के आंगन में बज रही आज
बधाई। सौ सौ बार बधाई भक्तों, सौ सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई हो। बधाई हो। और चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली, हो सखियो हो गई बात निराली, हो सखियो हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, हो भक्तों दाढ़ी हो गई काली, हो भक्तो दाढ़ी हो गई काली। सौ सौ बार बधाई भक्तों, सौ सौ बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो, बधाई हो। बधाई हो। कानों कान में बात चली और सोचे हर ब्रजवाला, सोचे हर ब्रजवाला, सोचे हर ब्रजवाला। नंद जी के गोरे यशोदा के गोरे लाल काला, गोरे लाल काला, गोरे लाल काला। सौ सौ बार बधाई भक्तों, सौ सौ बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नंदजू के लाला की, बोलो आज के आनंद की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी
पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बले हारी में जाऊं देख छवि बले हारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो श्री राधे। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी। जिस चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों जय हो। में दर्शन पाऊं उन चरणों में दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दूसरे को मौका दें। अरे आरती थाली दूसरे को दीजिए। प्यार से करें सब। श्री राधे। हो दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं हरि चरणों में मैं तो शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। जय हो। जो आरती कर चुके वो पीछे हो जाए। दूसरे को मौका दें। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास जो के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जय हो। जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि जय हो। बलि बलि जा
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो नंद जो के लाला की जय बोलो आज के आनंद की जय बोलो श्री वृंदावन धाम की जय बोलो कष्टहरी धाम की जय बोलो हसनपुर धाम की जय श्रोता भगवान की जय संत भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय